Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के पेपर से 2022 के पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए बी स्पीशीज forages for nectar on a plant species which has yellow flowers। बीज है, येलो फ्लावर्स के ऊपर वो नेक्टर लेने जाती है। To find out what cues the bee use to recognize the flowers। अब ये बीज इन फ्लावर को कैसे रिकग्नाइज करती है, ये ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या था? रिसर्चर्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। दे प्रेजेंटेड इंडिविजुअल बीज विद द स्टिम्युली गिवन बिलो and examined the proportion of bees that approaches and landed on the stimuli। अब देखो, बीज को किसी फ्लावर को अगर ढूंढना है तो दो चीज़ें करनी है, दो चीज़ें काम आती है। कौन सी? एक तो उसे उस फ्लावर का कलर दिखाई देता है ना, और दूसरा नेक्टर, मतलब उसमें से अच्छी सी स्मेल जो आती है उसकी वजह से वो वहाँ अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो स्मेल से रिलेटेड रिसेप्टर्स है उनका काम होगा, और दूसरा होगा आइज से रिलेटेड रिसेप्टर का जो फोटो रिसेप्टर्स होंगे, जो लाइट डिटेक्ट करेंगे, मतलब वो कलर डिटेक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव कलर्स। ठीक है, यहाँ तक बात। तो ये दोनों चीज़ें होगी तो कोई भी बी वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगी फ्लावर की तरफ। अब देखो, यहाँ पर स्टिम्यूलस उन्होंने क्या किया है, अनकवर्ड येलो फ्लावर, ऐसे ही रखे गए फ्लावर्स, तो रिस्पॉन्स रहा 90%। येलो फ्लावर्स इन अ ब्लैक पोरस क्लोथ बैग, काले कलर की पोरस, थोड़े थोड़े छोटे छोटे होल होंगे उसमें, पोर्स होंगे, ऐसी बैग उन्होंने कवर कर दी तो रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो रहा। ठीक है, मतलब बी को दिखा ही नहीं। हो सकता है स्मेल आती होगी मगर अच्छी तरह से दिखा नहीं कलर। फिर देखो, येलो फ्लावर्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। अब ट्रांसपेरेंट में रखा तो कलर अच्छे से दिखाई दिया होगा, तो यहाँ रिस्पॉन्स मिला है 90%। और चौथा जो स्टिमुलस उन्होंने अप्लाई किया वो था येलो फ्लावर इन अ ब्लैक प्लास्टिक बैग। तो फिर से क्या हुआ, ब्लैक थी तो दिखाई ही नहीं दी होगी, वो फ्लावर दिखाई ही नहीं दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स रहा 0%। ठीक है, ये समझ में आए। अब उन्होंने पूछा है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से क्या इंटरप्रीट आप करते हो, ये हमें पूछा है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं ऑल फ्लावर कलर्स अदर दैन येलो आर इनसफिशिएंट एट इलिसाइटिंग अप्रोच रिस्पॉन्सेस। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही हमें बोला गया है कि बीज जो है वो येलो फ्लावर के ऊपर नेक्टर कलेक्ट करने वाली बी है। ऑल्फैक्टरी क्यूज आर सफिशिएंट टू इलिसाइट अप्रोच रिस्पॉन्स। ऑल्फैक्टरी क्यूज का मतलब स्मेल से रिलेटेड। अगर ऐसा होता तो ये सेकंड जो स्टिमुलस है ना, येलो फ्लावर इन अ ब्लैक पोरस क्लोथ बैग, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें दिखाई देता, क्योंकि उसे स्मेल तो आ रही होंगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सी जो है, विजुअल क्यूज आर नेसेसरी टू इलिसाइट अप्रोच रिस्पॉन्स, ये है देखो, विजुअल क्यूज सॉरी, तो उसे दिखाई देना चाहिए। यहाँ येलो फ्लावर इन ब्लैक पोरस क्लोथ बैग यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, और येलो फ्लावर इन ब्लैक प्लास्टिक बैग यहाँ पर भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बाकी जो दो कंडीशन है, अनकवर्ड येलो फ्लावर जहाँ पर हमें 90% रिस्पॉन्स स्टिमुलस मिल रहा है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको फ्लावर, और यहाँ दूसरी जगह मतलब येलो फ्लावर्स इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, तो यहाँ भी 90% मिल रहा है, मतलब उसको दिखाई देना ज़रूरी है। विजुअल क्यूज आर सफिशिएंट टू इलिसाइट अप्रोच रिस्पॉन्स, हाँ ये भी होगा, क्योंकि वो नेसेसरी भी होगा और सफिशिएंट भी होगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ये जो ब्लैक पोरस बैग है ना,
यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था। अगर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का कुछ रोल होता स्मेल से रिलेटेड तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स मिल जाता था। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला है, जहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्लावर वहीं पर मिला है, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर सी और डी होना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका सी और डी होगा। ये एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए इसके दो आंसर्स बन जाएंगे। समझ रहे हो? काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, थोड़े शांति से पढ़ना, अच्छे से समझ के लेना। ठीक है, डर मत जाना बड़े बड़े क्वेश्चंस देखकर। और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ मेरे साथ आप शेयर कीजिए, मैं ट्राई करूँगी कि आपको उसका आंसर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।